हेलो, मैं जसप्रीत हूँ और मेरी हर एक वीडियो का एक ही पर्पज़ है कि हम अपनी इनडिसिप्लिन थिंकिंग की वजह से परेशान हैं। तो हम बस अपने सोचने के तरीके के ऊपर काम करते हैं और चीज़ें बदल जाती हैं। तो आज की ऑडियो में मैं बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, जो मतलब मैं बेसिक आइडिया क्या सजेस्ट करता हूँ कि हम क्या करें। आप मेरे से XYZ प्रॉब्लम बोलते हो और मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा। तो मैं क्या सजेस्ट करना चाहूँगा, पहले तो आप आदत बनाओ कि हर रोज़ 10 मिनट आपको अपने साथ आराम से बैठना है। इसको अपने साथ मीटिंग समझो कि आप एक टाइम फिक्स कर रहे हो जिसमें आप अपने साथ बैठते हो, अपने साथ एक मीटिंग करते हो और एटलीस्ट ये टाइम 10 मिनट्स का होता है। फिर इस टाइम पे आप डीप ब्रीथ कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो थोड़ा बहुत, जस्ट टू वार्म अप। और फिर आपके क्या थॉट्स जो आपको डिस्टर्ब करते हैं उनको आप नोट डाउन करना शुरू करते हो कि ड्यूरिंग द डे कौन कौन से डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स थे। अब चलते फिरते हम कुछ भी करते जा रहे हैं, हैंडल करते जा रहे हैं सिचुएशन को जैसे तैसे, पर अब इस टाइम पे एटलीस्ट अब जब हम 10-15 मिनट आराम से बैठे हैं तो अब हम रिकॉल कर रहे हैं कि मेरे मोस्ट डिस्टर्बिंग इवेंट्स या क्या थे, क्योंकि वैसी चीज़ें रिपीट होंगी। जब रिपीट हो तो सेम लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस ना रहे मेरे माइंड में, दोबारा वो मेरे को उतना डिस्टर्ब ना करें जितना वो अभी कर रही हैं। ये पर्पज़ है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम आराम से नोट डाउन कर रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो उसने बोला था, ये जो उसने किया था, या ये जो ऐसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, ये अचानक से जो मेरा लैपटॉप चलना बंद हो गया, ये अचानक से जो एक बर्डन सम काम एंड टाइम पे आ गया, दिन ख़त्म हो रहा था, मैं घर जा रहा था और एकदम से ये फाइल आ गई कि ये अभी करके जाना है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स, ये कि मैं रोड एंटर करना चाहता हूँ और अपने घर के बाहर ही कोई टेंट लगा हुआ है, कोई व्हीकल खड़ी है, कि मैं अपने घर तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, पूरा रास्ता आ गया हूँ, अब घर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी व्हीकल एक पॉइंट से आगे नहीं जा पा रही है। तो ऐसे डिस्टर्बिंग, आपके लिए क्या डिस्टर्बिंग रहा होगा, क्या इवेंट? ठीक है, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको डिस्टर्बिंग लगी ही नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ चीज़ें आपको इतनी डिस्टर्बिंग लगी होंगी, जैसे आप कार में हो, आपके साथ जो बैठा है उसको इतना लगा ही नहीं कुछ भी जितना आपको कोई चीज़ हर्ट हो गई है। तो ऐसा हो सकता है। तो आप सिंपली नोट डाउन कर रहे हो अभी जो चीज़ें डिस्टर्ब करें आपको, और इसमें 6 क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो आप आंसर कर सकते हो एक्चुअली। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस सिचुएशन हु एंगर्स, कन्फ्यूजेस, सैडन्स और डिसअपॉइंट्स यू एंड वाई। कौन सी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, एंगर कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, डिसअपॉइंट कर रही है, और क्यों? फिर सेकंड आप आंसर करते हो, इन दिस सिचुएशन हाउ डू यू वांट देम टू चेंज, व्हाट डू यू वांट देम टू डू। इस सिचुएशन में आप क्या चाहते हो, कैसे होना चाहिए था इवेंट को, क्योंकि वो डिस्टर्बिंग लग रहा है इसका मतलब आप वैसे चाहते ही नहीं थे, आप कुछ और चाहते थे। तो अब आप डिफ़ाइन करते हो, एक्चुअली लिखते हो कि ऐसे होना चाहिए था, या मैं चाहता था कि ये लोग ऐसे बिहेव करते, ऐसे बोलते, ऐसे करते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर करते हो, और ये एक्चुअली आप आंसर करते हो। स्टार्टिंग में ये वर्क प्रोसेस जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली ऐसे ही इम्प्लीमेंट करता था कुछ साल पहले, जब मेरे को नया नया पता चला था। ये द वर्क प्रोसेस है, बायरन केटी ने इसको डिज़ाइन किया है और ये अवेलेबल है फ्रीली www.thework.com पे। तो ये अवेलेबल है ऑलरेडी, मैं बस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रोसेस ने मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट किया। इवन आज भी कोई डिस्टर्बिंग थॉट आता है और इमीडिएटली जो इसमें सजेस्टेड क्वेश्चंस हैं वो मेरे माइंड में स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो डिस्टर्बिंग थॉट बड़ी जल्दी गायब होना शुरू हो जाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस सिचुएशन व्हाट एडवाइस वुड यू ऑफर देम। आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? ठीक है, जैसे कि उसको एक करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे बोलना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इसका आंसर कर लेते हो, इन ऑर्डर फॉर यू टू बी हैप्पी इन दिस सिचुएशन व्हाट डू यू नीड देम टू थिंक, फील, से और डू। ठीक है, जैसे कि मे आई नीड देम टू डू दिस, आई नीड सामने वाले का नाम, टू फिल इन द ब्लैंक।
ठीक है, कम से कम इतना तो उसको करना ही चाहिए था ना। ठीक है, उसने ये नहीं किया, कोई बात नहीं, जाने दो। इतना तो उसको करना ही चाहिए था ना, आई नीड कि इतना तो होना ही चाहिए ना कम से कम। फिर नेक्स्ट है, वट डू यू थिंक ऑफ देम इन दिस सिचुएशन, मेक अ लिस्ट। और यहाँ पे आप एकदम जजमेंटल होके कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि नाम उस इंसान का जिसकी वजह से आप परेशान हो, वो पागल है, गधा है, कुछ भी, आप बड़े सारे वर्ड्स आपको पता ही है क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो। आपको जितना भी गुस्सा आ रहा है ऑन पेपर आप निकाल देते हो, सब कुछ लिख देते हो उसके बारे में। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इट अबाउट दिस सिचुएशन दैट यू डोंट एवर वांट टू एक्सपीरियंस अगेन। ऐसा क्या है इस पूरे इंसिडेंट में जो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा रिपीट हो। तो आई डोंट एवर वांट आगे आप फिल कर देते हो। तो ये आप एक्चुअली 6 क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हो। इन क्वेश्चंस के आंसर करने का बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि आप एटलीस्ट बहुत क्लोज आ जाते हो, अपने साथ बहुत क्लियर हो जाते हो कि एक्चुअली आपको क्या चीज़ें डिस्टर्ब करती है या हर्ट करती है। एक वेगनेस से आप निकल के ना बड़े पिन पॉइंट तक पहुँचे हो। इसको सोचो, अपने थॉट का ऑपरेशन कर दिया आपने, उसके ऊपर चाकू चला दिए, उसके और डीप चले गए अंदर कि है क्या इस थॉट में ऐसा जो इतना डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। तो आप ऑपरेशन थिएटर में हो और ये डीप सर्जरी हो रही है, इसको इस लेवल की कम्युनिकेशन समझो। और इनको आंसर करने की वजह से जो आप अपने साथ क्लियर हो जाते हो ना, खाली आंसर करने की वजह से, ऑन पेपर एक्चुअली लिखने की वजह से, तो वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। फिर हम करते क्या, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ हम क्लियर हुए हैं कि हाँ ये चीज़ें मेरे को डिस्टर्ब करती है, और उसकी डेप्थ तक जाने की हमने कोशिश की है। फिर हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को जो भी हमने लिखा है, हर एक प्रॉब्लम को जो भी हमने लिखा है, ठीक है, उसके आगे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, इज़ इट ट्रू, क्या ये सच है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ भी लिया कि ये रोड पे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए था, सपोज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको एकदम से मोबाइल पे एसएमएस दिखा कि जी आपने इस दिन ट्रैफिक रेड लाइट जंप की, और आप कह रहे हो उस दिन तो मैं घर से ही नहीं निकला, तो ये मेरे को नोटिस कैसे आ गया। तो डिस्टर्बिंग है आपके लिए। अचानक से कोई नोटिस आपके सामने आ गया किसी डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स अथॉरिटी से, आपके नाम का, तो आप डिस्टर्ब्ड हो। ठीक है, अब ये डिस्टर्बिंग इवेंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कैसे आ गया। तो अब आप क्वेश्चन कर रहे हो, इज़ इट ट्रू, क्या ये सच है कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना ही नहीं चाहिए था इवेंट। ठीक, क्या ये सच है। और आप रुकते हो, जेन्युइनली अपने अंदर आंसर को आने देते हो, वेट करते हो, इज़ इट ट्रू। अब मैंने क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चंस आंसर कर लिए, आज भी कई बार मेरे आंसर निकलते हैं हाँ बिल्कुल सच है, ऐसे होना थोड़ना चाहिए था, मेरे साथ तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ ये वो, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर लाइफ में किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इज़ इट ट्रू, क्या ये सच है। और आपको आंसर येस या नो ही देना है, आप जस्टिफिकेशन स्टोरीज नहीं ऐड कर सकते। तो जेन्युइन येस या नो, और आप वेट करते हो, इमीडिएटली जंप नहीं कर देते हो, थोड़ा सा रोकते हो अपने माइंड को कि आंसर आने देते हैं। फिर येस आया या नो आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपने आप से, कैन यू एब्सोल्युटली नो दैट इट्स ट्रू, क्या मैं 100% श्योर हूँ कि ये सच है। ये सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका फर्स्ट का आंसर इज़ इट ट्रू येस होता है, क्या ये सच है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और आप बोलते हैं हाँ बिल्कुल मेरे को नोटिस नहीं आना चाहिए था। पर क्या मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है ना येस नो में आपका चेंज होना शुरू हो सकता है, कि हो भी सकता है किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लाइफ अनसर्टेन है, कितनी भी तैयारी कर लो, तो येस हो भी सकता है। ठीक है, तो अब आप चेंज होने लग गए हो थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन की वजह से, ओपन माइंडेड होने लग गए हो। फिर थर्ड मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिएक्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बिलीव दैट थॉट। हाउ डू यू रिएक्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बिलीव दैट थॉट। अब आप आंसर कर रहे हो अपने से ही, जब मैं इसको सच बना लेता हूँ अपने लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए,
तो मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, खाली रिएक्शन देख रहे हो आप, कैसे सामने कैमरा लगा है और मैं थॉट को रीलिव कर रहा हूँ, तो रिएक्शन क्या आ रहा है। हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा है, हाँ मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, हाँ मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, या हाँ जो भी आ जाता है सामने उसको ही झाड़ देता हूँ। तो ये मेरे रिएक्शंस हैं जब मैं बिलीव कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा ही हुआ है या ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। और एक्चुअली आप ये सारे क्वेश्चंस अपने से पूछ रहे हो क्योंकि आप रिकवर होना चाह रहे हो। ठीक है, दोबारा वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें। तो हाउ डू यू रिएक्ट, आप ये ऑडियो जो सुन रहे हो ना, एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम के साथ पहले क्वेश्चंस के आंसर लिखो, फिर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा पोज कर दो, अपना आंसर तक आओ, फिर सेकंड क्वेश्चन सुनो, पोज कर दो, अपने आंसर तक आओ, फिर ये थर्ड क्वेश्चन सुनो, पोज करो, अपना आंसर देखो कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। और थर्ड क्वेश्चन को ना हम एक दो और तरीक़ों से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास ऑप्शन होती कि ये थॉट को मैं ड्रॉप कर दूँ, तो क्या मैं ड्रॉप करूँगा या फिर भी कैरी ऑन करूँगा। ठीक है, तो मतलब मेरे को पता है ये डिस्टर्बिंग थॉट है, हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा है, पर मैं इसको छोड़ूँ कैसे। ठीक है, पर अगर ऑप्शन होती छोड़ने की तो क्या मैं छोड़ देता या फिर भी संभाल के रखता। बस एक क्वेश्चन है, पूछने का तरीका है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, हु वुड यू बी विदाउट द थॉट, अगर ये थॉट ना हो तो मैं कौन हूँ, हु वुड यू बी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली पहली बार में क्वेश्चन ही नहीं समझ आता मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि हु वुड यू बी विदाउट द थॉट, अगर ये थॉट ना हो तो मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ, तो दिक्कत क्या है इसमें। पर थॉट के बिना आप कौन हो, क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार है। अगर ये थॉट ना हो कि लीगल नोटिस मेरे को नहीं आना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, सिग्नल का मेरे को एसएमएस नहीं आना चाहिए, तो मैं कौन हूँ। ठीक है, थॉट नहीं रन हो रहा तो मैं रिलैक्सड हूँ, सुबह रिलैक्सड उठा था, कोई दिक्कत नहीं है, थॉट आया था, डिस्टर्ब हुआ था, नहीं है तो मैं रिलैक्सड हूँ। तो इसको देख पाना कि हाँ अगर ये थॉट होता है तो मेरा रिएक्शन ये होता है, थॉट ड्रॉप हो गया तो मैं फिर से नॉर्मल हो गया हूँ। ठीक है, बस। और असलियत में आप ऐसा करो या ना करो, पर आप क्वेश्चंस के आंसर करते जा रहे हो कि अभी भी ड्रॉप हुआ है, नहीं हो सकता है वो आपके लिए कितना डिस्टर्बिंग है, पर आप आंसर कर रहे हो। ठीक है, अभी तक यही थॉट जो डिस्टर्बिंग थे ना, यही थॉट के ऊपर अब आप हंसने वाले हो थोड़ी देर में, क्योंकि यही थॉट जब रिपीट होंगे ना, तो अभी तक आप डिस्टर्ब होकर गुस्सा हो जाते थे, अब रिपीट होंगे तो आप हंसोगे। ठीक है, क्योंकि अब ये इतने डिस्टर्बिंग नहीं रहेंगे क्योंकि आपने इनको क्रॉस क्वेश्चन कर लिया है। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन के बाद लास्ट बस हम टर्न अराउंड क्रिएट करते हैं। टर्न अराउंड में क्या होता है कि जो आपने थॉट लिखा था, प्राइमरी थॉट जिसके ऊपर हमने ये चारों क्वेश्चन पूछे थे, एग्जैक्टली इसका उल्टा थॉट होता है, और कम से कम 1 2 या 3 टर्न अराउंड्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली इसका उल्टा होता। ठीक है, ऐसे नोटिस आया नहीं, आपने भेज दिया, किसी ने आपकी कार को नहीं ठोका, आपने किसी और की कार को ठोक दिया। ठीक है, कुछ भी एग्जैक्टली ऑपोजिट। ठीक है, जो आपके साथ हुआ वो आपने किसी के साथ कर दिया। ठीक है, कुछ भी ऑपोजिट, आपने जो भी थॉट लिखा है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। आपको अगर ये क्रिएट करने में कोई चैलेंज आए, दिक्कत आए कि ये थॉट डिस्टर्ब कर रहा है, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, तो हम बात कर सकते हैं एक बार। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे प्रेफरेबली मेरे को वॉइस मैसेज भेज दो कि ये थॉट में आप फंस गए हो, ये क्वेश्चन पूछ चुके हो, यहाँ पे अटक गए हो और ऑर्डिनेट थॉट नहीं समझ आ रहा, और वो आपका वॉइस नोट सुन के मैं रिवर्ट कर दूँगा अपने वॉइस नोट में या टाइप करके। तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं रिलैक्स अपने टाइम पे उसको देख के रिप्लाई कर पाऊँ। तो ऐसे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा कि ये टर्न अराउंड थॉट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं उसकी वजह से डिस्टर्ब हूँ, इसका टर्न अराउंड मैं अपनी वजह से डिस्टर्ब हूँ, और आप देख सकते हो हाँ मैं अपने सोचने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, उसने जो किया वो हुआ और ख़त्म हो गया। ठीक है, आपके माइंड को पता चल गया, आपकी बॉडी को पता चल गया ऐसे भी हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली अवेयर होगी और वो नेक्स्ट टाइम से डिफेंस भी अपने आप को कर ही लेगी। आपको कॉन्शियसली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप ऐसा होने दोगे या नहीं दोगे, या उसी को सोच सोच के परेशान होते रहोगे, वो चीज़ें इन क्वेश्चन आंसर्स की वजह से ख़त्म हो जाती है। और लास्ट जो क्वेश्चन होता है, जो हमने 6 क्वेश्चंस लिखे थे, अगर आपने एक्चुअली आंसर्स लिखे थे, व्हाट इज़ इट अबाउट द सिचुएशन दैट यू डोंट एवर वांट टू एक्सपीरियंस अगेन, ऐसे क्या है जो आप कभी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। इसमें 4 क्वेश्चन पूछने के बाद इसका टर्न अराउंड हमेशा होता है, आई एम विलिंग टू एक्सपीरियंस इट।
ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू दिस इन सिचुएशन हैपनिंग अगेन। तो आप जानबूझ के ऑल्टरनेट थॉट क्रिएट करते थे, अभी मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा, और अब हाँ मैं चाहता हूँ, मैं विलिंग हूँ, ठीक है, मैं विलिंग हूँ इसको दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू, हाँ मैं देखता हूँ कि हाँ ऐसा दोबारा होगा, क्योंकि अब आप क्या देख रहे हो कि पहली बार हुआ, आपको करंट पहली बार लगा, लेकिन अब जब दोबारा लगने वाले तो आप कैसे डिफेंड कर गए, आपकी बॉडी कैसे आपको बचा के ले गई। ऐसे होता है ना कि यार मैं खुद हैरान हूँ उस टाइम पे मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। तो अब वो रिपीट के टाइम पे ना अलग तरीके से बिहेव कर जाते हो, और वो देख के एक्साइटमेंट होती है, और आप ओपन हो कि वो भी एक्सपीरियंस करो। अभी तक सेम इवेंट रिपीट होता था, आप डिस्टर्ब होते थे, अब होता है तो आप एक अलग तरीके से उसको हैंडल कर लेते हो, और आप खुद हैरान हो जाते हो कि ये मैंने कैसे हैंडल कर लिया। तो इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करने के लिए आप ओपन माइंडेड हो। तो ये जो ऑडियो है इसको हम एक्चुअली में प्रैक्टिस करते हैं, और बड़े सारे डिस्टर्बिंग थॉट्स से फ्री हो जाते हैं, बड़े ओपन माइंडेड हो जाते हैं। अब वो डिस्टर्बिंग लगते नहीं हैं, और आप कुछ थॉट्स के ऊपर काम कर लेते हो ना, देखते हो कि जनरली लोग सेम थॉट्स के साथ ही परेशान हैं, इससे ज़्यादा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।